हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जांगू और आज के सेशन में हम पॉपुलेट ऑप्शन को समझ रहे हैं। उसे सामने लाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मेन टूल बार पे शो रिबन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट टैब में आपको पॉपुलेट दिखाई देता है। पॉपुलेट से मीन्स है पॉपुलेशन। अगर आप कोई वॉक थ्रू बना रहे हैं जिसमें गार्डन में कुछ लोग वॉक कर रहे हो, रन करते हो, ऐसा दिखाना हो, या फिर कोई बिजनेस स्ट्रीट है जिसमें फुटपाथ के ऊपर पर्सन चल रहे हो, ऐसा मुझे दिखाना है, तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप टॉप व्यू में चले जाएं। मैंने टी प्रेस किया, टॉप व्यू हमारे सामने है। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट फ्लो। क्रिएट फ्लो से मीन्स है एक पाथ के जैसा कि लोग कहाँ से आएंगे और किस तरफ चले जाएंगे। उस फ्लो की या पाथ की जो विड्थ है वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, आप देख रहे हैं एक मुझे ऐसा राउंड जैसा दिखाई दे रहा है। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो जी प्रेस करेंगे जिससे कि आपको वो ब्रश दिखाई दे। इसकी साइज आप यहाँ से छोटी बड़ी कर सकते हैं। मैंने यही साइज रखी, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं एक पाथ के जैसा बन रहा है। और मैंने बताया कि मुझे यहाँ तक पर्सन को लेके आना है, फिर वो पर्सन इस तरफ चले जाएंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। नाउ आगे मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं बनाना है, यहीं पर ये स्टॉप हो जाना चाहिए, तो आप राइट क्लिक करेंगे, ये पाथ हमारा बन गया है। अब अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे एडिट फ्लो, इस पर क्लिक किया मैंने और मैं चाह रहा हूँ कि ये पाथ नीचे की तरफ होना चाहिए था, तो इस पर क्लिक किया हमने, मूव टूल W, और आप इसको बता सकते हैं वो किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ या ऐसा कुछ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक और पाथ को एडिट करने के लिए लाइन ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम आते हैं इस प्लस के ऊपर, ऐड टू फ्लो, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे कहीं पे मैंने आके क्लिक किया, आप देख रहे हैं एक लाइन ऐड हो गई है। अगेन W, और इसको हमने एडिट कर लिया, ऐसा मुझे चाहिए। और इसको वापस हमने एडिट किया, ऐसा मुझे कुछ पाथ रिक्वायर्ड है। नाउ जब आप पाथ से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे क्रिएट आइडल एरिया। हम चाहते हैं कुछ पर्सन यहाँ पे बैठे हो, ऐसा दिखाना है। यहाँ पे दे रखा है क्रिएट शीट, उस पर क्लिक किया और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हो, ऐसा मुझे दिखाना है। एक पर्सन यहाँ पे बैठा होना चाहिए, तो 2 सीट हमने बनाई। नाउ आगे बढ़ेंगे और फ्री एरिया हमें बनाना है, उस पर क्लिक किया। मैं चाहता हूँ कुछ पर्सन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाना है। क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे, जितना बड़ा एरिया बनाएंगे उतने ज़्यादा लोग उस एरिया में दिखाई देंगे। तो ये हमने एरिया बना दिया। आपको लगता है कि एरिया बड़ा बन गया है, उसे रिड्यूस करना है या ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस आपको दे रखा है। जैसे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, क्लिक किया, अंदर आए और ऐसा क्लिक करके हमने ऐड कर दिया, तो आप देख रहे हैं कुछ और पर्सन ऐड हो गए हैं। एरिया को छोटा करना है तो यहाँ पे दे रखा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम आइडल एरिया, क्लिक किया और हमने उसे छोटा कर दिया, तो आप देख रहे हैं पर्सन लेस हो गए हैं। तो इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मैंने थोड़ा एरिया बढ़ा दिया और हमने ऐड किया, तो ऐसे कुछ पर्सन हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सारे जितने भी पाथ या एरियाज आप बना रहे हैं, ये नॉन रेंडरेबल यानी रेंडर में नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही आप चाहते हो कि आपको रेक्टेंगल आइडल एरिया बनाना है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है सर्कुलर एरिया बनाना है, तो किया जा सकता है। नाउ यहाँ पर आते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स। जब मैं इसे सिमुलेट करूँगा यानी एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास कितने फ्रेम तक एनिमेशन होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास 100 फ्रेम्स हैं, तो 100 फ्रेम्स
सिमुलेट करने पे 300 फ्रेम्स हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 300 ले रखा है। अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे, फिर सिमुलेट करेंगे, ऐसे ही कम भी कर सकते हैं। तो हमने 300 फ्रेम ही रखे, और मैं चाहता हूँ कि अब ये पर्सन वगैरह बन जाने चाहिए। तो पहले हम पर्सपेक्टिव में जाते हैं चेक करने के लिए कि अभी हमारे पास क्या है। तो हमारे पास ऐसे पाथ हैं जिसके ऊपर कुछ सिंबल दिखाई दे रहे हैं। जितने भी पिंक कलर के सिंबल है ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर फीमेल मॉडल दिखाई देंगे, और जितने भी ब्लू कलर के सिंबल दिखाई दे रहे हैं वो सब मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम सिमुलेट करेंगे तो वहाँ पे मेल मॉडल दिखाई देंगे। तो हम आते हैं फाइनली और सिमुलेट पे क्लिक करते हैं, और जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिंग 2 सीटेड कैरेक्टर्स। थोड़ा ये टाइम लेगा। नाउ आप देख रहे हैं हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और हमें यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो मुझे एनिमेशन भी दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ रनिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ पर्सन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सन सिटिंग है, यहाँ पर भी। अगर इनमें कुछ चेंज करना है तो मैंने स्टॉप किया एनिमेशन। इस पर्सन का मैं चाहता हूँ कि फेस मुझे इस तरफ रखना है, क्लिक किया, रोटेट, और रोटेट करके हमने उसे चेंज कर दिया। मूव, इसको मूव करके हम यहाँ पे नज़दीक भी लेके आ गए, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से इनको चेंज भी किया जा सकता है। अब हम प्ले करके देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एनिमेशन दिखाई दे रहा है। ये जितनी भी पाथ है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नॉन रेंडरेबल है सीट्स वगैरह। अगर मैं इसे रेंडर करके चेक करता हूँ, रेंडर पे क्लिक किया हमने, तो आप देख रहे हैं ये रेंडर हो गया। इसमें पाथ या सीट्स वगैरह नहीं दिखाई देती है। तो हम हमारे हिसाब से रोड्स या बेंचेस, चेयर्स वगैरह बना सकते हैं जिस पे इसको सेट किया जा सकता है। जस्ट समझने के लिए हम आए यहाँ पर, और मैंने एक सिलेंडर बनाया, और सिलेंडर को हमने एक हाइट दे दी, इसका रेडियस वगैरह हमने सेट कर लिया। अब हम इस सिलेंडर को इस बॉक्स पे अलाइन करना चाहते हैं, तो सिलेंडर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए, अलाइन पे क्लिक किया, और इस बॉक्स पे क्लिक किया। हमने बता दिया एक्स वाई जी सेंटर सेंटर, ओके कर लिया। नाउ सिलेंडर की हाइट थोड़ी सी हमने रिड्यूस कर दी, और जब आप रेंडर करके चेक करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे उसके नीचे हमें वो सिलेंडर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको उसके लिए सीटिंग बना लेनी है, बेंच, सोफा, चेयर, कुछ भी। नाउ इसे हमने डिलीट कर दिया एट प्रेजेंट। आप चाहते हो कि फ्यूचर में इसको एडिट करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सारे पर्सन है उसमें से किसी का अपीयरेंस मुझे चेंज करना है, तो हम आते हैं, किसी एक पर्सन को हमने सेलेक्ट किया, जैसे ये लेडी को, और हम आते हैं रीजनरेट, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अपीयरेंस यूआई, उस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसकी जगह मुझे कुछ ऐसा मॉडल चाहिए, उस पर क्लिक कर लिया। अब ये 100% तो ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन जरूर उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देगा जब आप यहाँ पे रीजनरेट पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये कुछ प्रोसेस हो रहा है, और आप देखेंगे ये मॉडल हमारा चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस मॉडल के अंदर चेंजेस विजिबल हो गए हैं। तो ऐसे आप सेलेक्टेड मॉडल्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उन्हें रीसेट करना है यहाँ पे लिस्ट को, तो यहाँ से रीसेट किया जा सकता है। इसमें कुछ रैंडम पर्सन चाहिए तो यहाँ से रैंडमाइजेशन लिया जा सकता है। आप देख रहे हैं उसके अंदर आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और इसी लिस्ट को रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रीसेट हो गया है, हम इसे क्लोज कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अभी हमने इसे बनाया, लेकिन इसका रिजोल्यूशन जो है वो इतना अच्छा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्विच रिजोल्यूशन, उस पर क्लिक करेंगे,
आप देखेंगे हमारा मॉडल जो है वो अभी थोड़ा सा हाई क्वालिटी में, अच्छे रेजोल्यूशन में, मैस में दिखाई दे रहा है। नाउ इन सारे मॉडल्स को कैसे देखना है, उसके लिए भी कुछ ऑप्शन यहाँ पर है। आप इधर साइड में क्लिक करेंगे, उन्हें स्टिक फिगर्स में देखना है तो क्लिक किया। नाउ जब आप प्ले करते हैं तो ऐसे सारे स्टिक फिगर्स आपको यहाँ पे विजिबल होते हैं। आप चाहते हो कि मॉडल में देखना है बट टेक्सचर नहीं देखना है, तो कस्टम स्किन अभी आप देख रहे हैं उन पे टेक्सचर्स विजिबल नहीं हो रहे हैं। और वापस आए टेक्सचर्ड स्किन, तो टेक्सचर के साथ विजिबल होते हैं। नाउ अगर आप चाहते हैं किसी सेलेक्टेड पर्सन को डिलीट करना है, जैसे हम चाहते हैं कि इस पर्सन को हमें डिलीट कर देना है, सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डिलीट सेलेक्टेड, उस पर क्लिक करते ही आप देख रहे हैं वो पर्सन यहाँ से चला गया है। अगर आप चाहते हैं कि किसी मॉडल का स्केलेटन वगैरह जनरेट हो जाए और वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे, तो उस मॉडल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है बेक सेलेक्टेड, उस पर हमने क्लिक किया तो ये कुछ प्रोसेस हुआ। आप देख रहे हैं उसके अंदर अभी मुझे स्केलेटन दिखाई दे रहा है। F3 प्रेस करके हम देख सकते हैं उसका रिगिंग हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है, जबकि बाकी मॉडल्स में वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ अगर मैं उसके बोन्स को सेलेक्ट करता हूँ तो उसका क्या एनिमेशन है वो सारा मुझे यहाँ पे टाइमलाइन पे दिखाई देता है। प्ले करके देखिए तो हम देख रहे हैं उसके अंदर स्केलेटन भी है जो हमें विजिबल हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ओनली मुझे स्केलेटन ही दिखना चाहिए तो हम गए डिस्प्ले में और यहाँ से ज्योमेट्रीज को हमने हाइड कर दिया, तो आप देख रहे हैं उसका स्केलेटन विजिबल हो रहा है हमें यहाँ पर। ओके, अगेन हम ज्योमेट्रीज को ले आए और हम चाहते हैं बोन्स अभी मुझे नहीं दिखाई देनी चाहिए, तो बोन ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से इनविजिबल कर दिया। अब इसके अलावा भी इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, तो हम आते हैं मॉडिफाई पैनल में और सेलेक्ट किया हमने हमारा फ्लो, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है विड्थ, ये हमारा जो पाथ है उसकी विड्थ को बढ़ाना है, बढ़ा दिया हमने। लाइन स्पेसिंग, ये जो बीच में लाइंस दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए ताकि वो पर्सन्स भी उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी वो चेंजेस कब विजिबल होगा, जब आप वापस सिमुलेट पे क्लिक करेंगे। तो सिमुलेट पे क्लिक किया, नाउ आप देख रहे हैं उनके बीच का स्पेसिंग जो है वो बढ़ गया है। हम वापस लेस कर रहे हैं, फिर उनका डायरेक्शन भी है तो उसको हमने चेंज किया। आप देख रहे हैं जो सिंबल्स हैं ये वाले ब्लू और पिंक, उनमें चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है। चेंजेस कब होंगे, जब आप सिमुलेट पे क्लिक करेंगे। देखिए वो चेंजेस हो गए हैं। उनकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है, जेंडर मेल फीमेल, तो आप देख रहे हैं उनकी पोजीशनिंग में चेंज हो रहा है। देखिए वापस हम करके देख रहे हैं इस तरीके से। फिर डेंसिटी, इस पाथ के ऊपर कितने पर्सन्स आपको चाहिए, तो मैं डेंसिटी बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो हमने किया उसे। आप देख रहे हैं ये सिंबल्स बढ़ गए हैं बहुत सारे, और जब मैं करूँगा सिमुलेट तो आप देखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स अब पाथ के ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है स्लो एंड फास्ट, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम पर्सन फास्ट चलने चाहिए, तो मैंने फास्ट की तरफ उसे लेके गए। अब करेंगे सिमुलेट, नाउ प्ले करके देखिए, आप देख रहे हैं मैक्सिमम लोग अब फास्ट रनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी एक ऑप्शन है रनिंग, वो इधर ले रखा है। मैं चाहता हूँ रनिंग करते हुए नहीं दिखाई दें बट वो फास्ट चल रहे हो, तो रनिंग को हमने लेस कर दिया। नाउ सिमुलेट, अब आप चेक करिए प्ले करके, तो आप देख रहे हैं अब रनिंग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं बट फास्ट चलते हुए हमें पर्सन मिल रहे हैं। इस तरीके से मैं चाहता हूँ रनिंग करते हुए भी मुझे चाहिए मैक्सिमम लोग, तो रनिंग किया हमने और सिमुलेट पे क्लिक किया। नाउ आप देख रहे हैं मैक्सिमम लोग रनिंग करते हुए विजिबल हो रहे हैं। हम कम कर देते हैं उसे, और उसके नीचे एक ऑप्शन है मेल फीमेल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम इसे ले गए फीमेल की तरफ।
और जैसे सिमुलेट करेंगे अभी आप चेक करेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम मॉडल्स जो हैं वो फीमेल हैं और कुछ जेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से इनको चेंज किया जा सकता है। मेल ज़्यादा होने चाहिए, सिमुलेट। अभी आप चेक करेंगे उसके अंदर मेल ज़्यादा है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार एनिमेशन को स्टॉप करेंगे एंड वापस प्ले करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम मेल मॉडल हमें विजिबल हो रहे हैं। नाउ आप चाहते हैं कि इन सभी पर्सन्स को मुझे डिलीट कर देना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है सिमुलेट के अंदर डिलीट पीपल। इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं सारे पर्सन डिलीट हो गए हैं। उनको मैन्युअली डिलीट नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं नहीं जाता है। तो सेलेक्टेड को निकालने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन बताया है, और सारे पर्सन को अगर डिलीट कर देना है तो आप यहाँ पे आएंगे सिमुलेट डिलीट पीपल, सारे यहाँ से डिलीट हो गए हैं और इनको मैन्युअली सेलेक्ट करके डिलीट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।